We are starting with a very important chapter. मैंने जैसे ही बोला मैंने कहा important chapter. ऐसा क्यों? Not because it is going to come in your exams, not because it is, going to have a 5 marker question. वो एक अलग चीज है. This is an important question because it deals with the theory जो हमारे डे टू डे लाइफ के लिए होता है, जो हमारे लिए डे टू डे लाइफ में होता है. दैट इज, मतलब अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, व्हाट हमारा पहला चैप्टर था कि व्हाट इज डेवलपमेंट एंड हाउ डू वी एनालाइज डेवलपमेंट. सेकेंड चैप्टर हमारा था कि वेयर द पीपल आर वर्किंग और व्हाट इज द सेक्टर अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स. लेकिन ये जो चैप्टर अब हम पढ़ेंगे, मनी एंड क्रेडिट, या फिर नेक्स्ट हमारा ग्लोबलाइजेशन, ये वो है जो आप रोज अपने घर के अंदर भी बात करते हो. इफ योर पेरेंट्स आर इन द बिजनेस दे माइट बी टॉकिंग अबाउट इट. यू माइट बी अपने पेरेंट्स से सुनते होंगे दैट वी वुड बी टेकिंग अ लोन फॉर दिस, वी माइट बी टेकिंग दिस ऑन ईएमआई. ये जो वर्ड्स हम डे टू डे में सुनते हैं ना, दिस चैप्टर इज क्वाइट रिलेटेड टू इट. बैंकिंग. बैंकिंग एक सेक्टर है. बैंकिंग एक हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. हमारे जो भी हम, मतलब कि वॉट एवर वी आर अर्निंग दैट कम्स इनटू द बैंक, वॉट एवर वी आर पेइंग ऑफ दैट गोज फ्रॉम अवर बैंक. तो व्हाट इज द बैंकिंग सेक्टर एंड देन हाउ इट इज डिफरेंट फॉर द रूरल्स एंड फॉर द अर्बन्स. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, आई मस्ट से. चलिए, लेट अस नाउ स्टार्ट विद दिस. जब हम बोलते हैं मनी एंड क्रेडिट, वी आर नॉट गोइंग टू गो विद द व्हाट इज द मीनिंग. तो मनी हमेशा एक फैक्टर रहा है. आई थिंक हम क्यों पढ़ आप लोग क्यों पढ़ रहे हो? बिकॉज यू वॉन्ट दैट वन डे यू शुड बिकम समथिंग, जिससे कि आपके पास खूब पैसा हो. As I don't remember, it is, I think, Bill Gates. He said that it is not wrong if you are born poor, but if you die poor, it is your fault. पैसा कमाना हमारे हाथ में है. तो मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हाट यू कैन से अ मैग्नेटिक थिंग. तो क्या मनी हमेशा रहा? जब से दुनिया बनी है तब से मनी रहा? ये जो गांधी जी की जो फोटो बनी हुई है, ये हमेशा रहा? नो no. आपका यहां पहला क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन साइड बाय साइड. इन द अर्लियर पीरियड, जो पहला हमारा पीरियड होता था, लॉन्ग 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 व्हेन द अर्थ इवॉल्व्ड, जब लोगों के पास सिर्फ एक ही काम होता था, खेती बाड़ी. आपने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में पढ़ा था कि अर्लियर इट वाज द प्राइमरी सेक्टर, देन इट वाज द इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आपके आए थे, और फिर आपकी आई थी टेरिशरी सेक्टर्स. So, when people were more involved in the primary sector, so they used to barter the things. बार्टर मतलब एक्सचेंज. आपके पेपर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ बार्टर सिस्टम एंड व्हाट आर इट्स मेजर ड्रॉबैक्स. 3 मार्कर क्वेश्चन. तो बार्टर इज, एंड इसमें क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल. ठीक है? तो बार्टर इज, मेरे पास राइस है, आपके पास वाटर है. नाउ, पहले जमाने में लोगों की जो नीड्स होती थी वो लिमिटेड रहती थी. देवर विद इन द एरिया, तो ज्यादा नहीं. मेरे पास गेहूं है, दूसरे के पास चावल है, मैंने अपने लिए जितना गेहूं रखना रख लिया, बाकी मैंने किसी के साथ एक्सचेंज कर दिया. राइट? सो दिस वॉज हाउ द बार्टर सिस्टम वर्क. एक क्वेश्चन आया था पेपर में. जब मैं क्वेश्चन आया था बोलती हूँ ना, तो डायरेक्टली रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम और कहीं नहीं. कि साइट any one example of
barter system in today's life या फिर आपके आसपास में, हैव यू सीन इट? कभी देखा है आप लोगों ने बार्टर सिस्टम? आपके घर के पास इन दिलशाद कॉलोनी, इट इज वेरी मतलब कि वेरी कॉमन, यू विल बी सीइंग अ वुमेन कैरिंग लॉट्स ऑफ यूटेंसिल्स ऑन हर हेड। सर पर बर्तन रखकर आती है वो। एंड इफ यू आर गिविंग योर ओल्ड क्लोथ्स, अगर आप उनको ओल्ड क्लोथ्स देते हो तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग दे गिव यू सम बर्तन, सम यूटेंसिल। आपका ये एग्जाम्पल है, पेपर में आया हुआ है और आप इसमें लिख सकते हो। ऐसे ही वहां पर एक और भी आता है, मॉर्निंग में आता है, वो लेकर आता है आपके कप सॉजर्स वगैरह। और आप कोई भी पुरानी चीज दे दो, चाहे वो आपके न्यूज़पेपर्स हो, कुछ भी हो, इंस्टेड ही मतलब कि उसकी जगह पर ही वुड बी गिविंग यू सम कप एंड सॉसेस। तो इवन टुडे दिस काइंड ऑफ बार्टर सिस्टम इज देयर, बट ऑन अ वेरी माइक्रो लेवल, राइट? तो क्यों अब हमारा बार्टर सिस्टम नहीं है? 3 मार्कर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है? बिकॉज इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है द डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉर्म्स। यानी कि अगर मेरे पास पानी है और आपके पास राइस है, मेरे पास क्या है? पानी है, आपके पास क्या है? राइस है। अब आपको क्या चाहिए? आपको पानी नहीं चाहिए, आपको चीनी चाहिए। आपको क्या चाहिए? चीनी चाहिए। तो नाउ मैं आपके साथ एक्सचेंज नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मेरे पास जो पानी है, मुझे तो राइस चाहिए लेकिन आपको राइस पानी नहीं चाहिए, आपको चीनी चाहिए। सो दैट इज द डबल को इंसिडेंट ऑफ बॉन्ड, यानी कि बोथ द पार्टीज हैव टू हैव द सेम रिक्वायरमेंट। यानी अगर मुझे राइस चाहिए तो आपको पानी की जरूरत होनी चाहिए, तभी तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं। हम में से किसी एक की भी जरूरत कुछ और होगी तो वी कैन नॉट डू इट। और यही एक रीजन था क्लास 10 कि वी नीडेड सम मीडियम, और मनी वहां इंट्रोड्यूस हुआ। यानी कि कोई ऐसी चीज जो बीच का हो। क्या हो? बीच का हो। यानी अब अगर आपके पास, मेरे पास पानी है, लेकिन मैंने जो है किसी को पानी दिया और उसने मुझे कुछ और दिया, उस चीज से मैं आपसे चावल खरीद सकती हूँ और आपको वो पैसा दे दूंगी, आप उससे चीनी खरीद सकते हो। इन द अर्लियर पीरियड, ये पहले आया था, 2 मार्कर में आ सकता है। व्हाट वर द एंशियंट फॉर्म्स ऑफ मनी एंड व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी? समझ आया? व्हाट वर द एंशियंट फॉर्म्स ऑफ मनी एंड व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी? तो पहले ग्रेन, कैटल, मेटेलिक कॉइन्स, इनफैक्ट जो गुप्ता डायनेस्टी वगैरह आया था, उस वक्त में आपके गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब आपके कॉइन्स आ गए थे। जो राजा लोग होते थे वो लोग अपनी अपनी तस्वीर छपवा कर जो है दे वुड बी एम्बॉसिंग द कॉइन्स। देर आर इवन, मतलब कि वी हैव द हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है। तो पहले इनको मीडियम यानी कि बीच में रखा जाता था। एक सेर, मतलब कि चावल कितने का है, तो वी वुड बी हैविंग एक तांबे का कॉइन, एक चांदी का कॉइन, एक सिल्वर का कॉइन करके। नाउ द मॉडर्न वर्ल्ड हैज पेपर करेंसी एंड कॉइन्स। आप यूएस चले जाओ, वहां डॉलर्स है, सेंट्स है। उनका जो रुपया है वो डॉलर है, उनके जो कॉइन्स है वो सेंट्स है। 100 सेंट्स इज $1। हमारा पैसा एंड रुपीस, इंडिया का पैसा एंड रुपीस। इफ यू गो टू जापान दे हैव येन। इफ यू गो टू वेस्टर्न यूरोप, वहां पर आपके स्टर्लिंग, पाउंड्स, यूरो। So these are the paper currencies and coins which are now used. Now the question is why they are used? Why modern money is accepted?
व्हाई? बिकॉज पहले क्या था बच्चे, आपके छोटे छोटे गांव थे या फिर जो भी आपके स्टेट्स होते थे, विद इन द बाउंड्री इट वॉज ऑल थिंग्स वेंट। लेकिन जैसे जैसे आपके एक्सपैंड हो गया, वी रिक्वायर्ड अ मीडियम जिसको मनी यानी कि जो करेंसी है उसने पूरा किया। एंड मॉडर्न करेंसी इज एक्सेप्टेड बिकॉज इन एवरी कंट्री the government is responsible for printing that money। जैसे हमारे यहाँ कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। The Reserve Bank of India has the authority to issue the currency note, monetize it, and demonetize it. The Reserve Bank of India has the authority to print the currency, monetize it, and demonetize it. और ये वो करता है वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ के मतलब कि साथ में कोऑर्डिनेट करके। The modern currency is only a medium, but it does not have its value on own. Like आपके पास गोल्ड पड़ा है, आपके पास गोल्ड पड़ा है, आप गोल्ड का क्या कर सकते हो? आप गोल्ड का क्या कर सकते हो? यू कैन मेक ऑर्नामेंट्स। आप अपने लिए जो है अंगूठी बनवा सकते हो, आप अपनी मम्मी के लिए चेन बनवा सकते हो, आप अपने दादी के लिए कुछ दे सकते हो। लेकिन आप नोट से कुछ कर सकते हो? नोट का कुछ कर सकते हो? नोट से कर सकते हो, नोट का कुछ कर सकते हो? नो। उसको आप सिर्फ यूज कर सकते हो फॉर मीडियम, फॉर एक्सचेंजिंग, फॉर बाइंग। बट गोल्ड को आप और भी तरीके से यूज कर सकते। टुडे मनी जो है इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म्स ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिसको हम प्लास्टिक कार्ड्स बोलते हैं, डिजिटल वॉलेट्स, चेक। अब आता है व्हाट इज अ चेक। बहुत पहले एक टाइम पे फोटो भी आई थी चेक की, जो मैंने लेफ्ट साइड में बना रखा है, आपकी बुक में भी राइट साइड में थर्ड पेज में बना हुआ है। व्हाट इज अ चेक? अभी तो वी आर द हैविंग द यूपीआई पेमेंट। जैसे आप लोग मुझे फीस देते हैं, आपके पेरेंट्स, तो दे नॉर्मली पे थ्रू द पेटीएम्स और जीपे और एनीथिंग, एंड अदरवाइज सम ऑफ द पीपल यूज अ कैश। चेक का जो अभी यूज है ना, इट हैज रिड्यूस्ड। आई वुड नॉट से इट इज कंप्लीटली वैनिश, बट रिड्यूस हो गया है। अभी भी यूज होता है इन द बिजनेस, इट इज यूज्ड। तो जो चेक है इट इज एक्चुअली अ पीस ऑफ पेपर जिसको हम कहते हैं एन इंस्ट्रूमेंट या पेपर। उस पे लिखा होता है, जैसे यहां पर देखो लिखा हुआ है HDFC पे। अब पे रमा। नाउ देर आर टू वेज, आप मुझे कैसे पे करना चाहते हो? आप मेरे नाम से पे करना चाहते हो, आप मेरा पूरा नाम लिखोगे, या फिर आप सिर्फ लिखना चाहते हो पे द बियरर। बियरर मतलब जिसके हाथ में ये चेक है उसको इतना अमाउंट मेरे बैंक से निकाल कर दे दो। तो जैसे ही मैं बैंक में जाकर वो चेक उनको दूंगी, वो आपके अकाउंट से निकालकर मुझे दे देंगे। नाउ देर आर टू वेज टू गेट दिस चेक डन। वन इज, आप मैं बैंक में गई और उन्होंने मुझे कैश दे दिया। दूसरा, अगर आपने ऐसे ऊपर क्रॉस कर रखा है, ऐसा आपने क्रॉस कर रखा है, तो देन दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू माय बैंक अकाउंट। मतलब इससे क्या होता है, सेफ्टी होती है। जरूरी नहीं है कि मतलब आपने मेरे को चेक दिया था, उसमें बियरर लिख दिया है, किसी ने मेरे से चोरी करके पैसा ले निकाल लिया। सो अगर आपने क्रॉस डाल रखा है तो दैट विल गो ओनली टू द बैंक अकाउंट, आपके बैंक से मेरे अकाउंट में आ जाए। सो चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस। चेक्स आर यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल। बट हाँ, डिजिटल पेमेंट्स आने के बाद, आपका 2016 में डीमॉन होने के बाद चेक्स की जो यूसेज है वो काफी कम हुआ है, सिंस वी आर हैविंग द ऑल्टरनेटिव्स। नाउ जो ये सारा काम करता है, कौन करता है? बैंक करता है। आरबीआई इनको इंस्ट्रक्ट करता है कि भाई आप लोगों को जो है ये चीजें करनी है। तो नाउ जब हमारे पास पैसा होता है,
तो हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास आप लोगों ने कैश दिया, मैं क्या कर रही हूँ, आई डिपॉजिट इट इन द बैंक, आई डिपॉजिट इट इन द बैंक, राइट। तो जब मैं बैंक में डिपॉजिट करती हूं तो बैंक क्या करता है, व्हाट डज बैंक डू, मैंने डिपॉजिट किया, समर्थ ने डिपॉजिट किया, ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने डिपॉजिट किया। बैंक ऐसे थोड़ी रन करता है। नाउ बैंक्स व्हाट डू दे डू इज, हमारे जितने भी डिपॉजिट्स हैं, चाहे वो मेरे हो, आपके हो, किसी बिजनेसमैन के हो, सबको अपने पास रखेगा। एंड उसमें से 85% जो मनी होता है उसको वो यूज करता है टू गिव एज लोन, अलग अलग लोन, एजुकेशनल लोन, हाउसिंग लोन, अलग अलग तरीके। एंड 15% वो अपने पास उस पैसों में से रख लेता। आपके पेपर का क्वेश्चन, व्हाई डज बैंक कीप 15% रिजर्व, क्योंकि अगर किसी को पैसा चाहिए तो, अब मैंने आज जमा किया था, कल मुझे जरूरत पड़ गई, तो कैसा, कहां से वापस करेगा। So 15% they keep it as reserve and 85% they use, they invest it in different funds, they give it as loan. Now जिसको वो लोन देते हैं, वो जो 85% है, उनसे वो इंटरेस्ट ज्यादा लेंगे। इट डिपेंड्स, अब इंटरेस्ट कैसे होता है, हाउसिंग लोन पर 8 to 8.5% है, एजुकेशनल लोन पर 5 to 7% है, ऑन पर्सनल लोन इट इज 13%। वेरस जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं उस पर आपका 3 to 4% होता है। तो जो आपका बैलेंस होता है ना, ऑफ द इंटरेस्ट, क्योंकि उन्होंने लिया तो ज्यादा है लेकिन हम लोगों को वो देते कम है, तो जो बैलेंस होता है इंटरेस्ट का, दैट इज द इनकम ऑफ द बैंक। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज, I don't know how many times it has been repeated. I can say it has come from this chapter every time. ये रहा नीचे इसका क्वेश्चन, हाउ डू बैंक्स इंटरमीडिएट बिटवीन सेविंग्स एंड क्रेडिटर्स, या व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक। बैंक का इनकम का सोर्स क्या है, इनकम का सोर्स क्या है, हमारे सेविंग्स में से 85% दे गिव इट ऑन लोन, क्रेडिट, and the rest 15% they keep it as reserve. They charge high rate when they give the loans, and they give मतलब comparatively lesser interest on the savings. The balance जो आपका उनका difference होता है वो उनका होता है, in fact in terms of balance we can use the word difference. Now ये जो हमारा बैंक, जो हमारे पास बैलेंस है, सॉरी जो बैंक है, हमारे पास सेविंग्स अकाउंट है, मेरी मर्जी, कल को मुझे सेविंग्स अकाउंट नहीं रखना, आई डोंट वांट टू कीप दिस मच ऑफ अमाउंट, आई मे नॉट बी टेकिंग दिस मच ऑफ अमाउंट, देन अब क्या करें, आई वांट टू विदड्रॉ द मनी, and I can withdraw the deposit whenever I want. That is why the deposits with banks are also called as demand deposits. Demand deposit मतलब आज आपके पास कैश है, आपने फ्लो कर दिया, कल आपको खर्चा करना है, आपने पैसा निकाल लिया, तो बैंक आपको ये नहीं बोल सकते कि कल तो आप जमा करके गए थे, आज क्यों लेकर जा रहे हो। They cannot question you. It is your money. If you don't want to keep, you will withdraw it. And that is why the deposits with banks are also called as demand deposits. तो क्लास 10 यहां तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो था आपका what you call as the evolution of money and banks. Why it is bank? आप
इंडिया के या किसी भी मतलब की कंट्री का हिस्ट्री लेकर चलो, किसी भी कंट्री का आप हिस्ट्री लेकर चलो, देयर वर पीपल, कौन थे? पीपल, दोज हु आर वेरी रिच, दे यूज टू फॉर्म द ग्रुप्स, एंड वो लोग जो है इस सिस्टम को जो है दे यूज टू फॉलो इट। एंड वो लोग क्या करते थे? हेल्प करते थे, लोगों को पैसा देते थे, उनसे सामान लेते थे। बट तब आपका कोई गवर्नमेंट नहीं था जो उनके ऊपर जो है कोई कंट्रोल करे। तब भी ये सिस्टम बैंकिंग का होता था, बट लेटर ऑन इस सिस्टम को, जैसे लाला लाजपत राय ने आपका सिंडिकेट बैंक खोला था, अभी भी आप जगह पाकिस्तान में अगर जाओगे तो यू विल फाइंड इट। लेटर ऑन गवर्नमेंट्स ने इस सिस्टम को एक प्रॉपर अथॉरिटी दी जिसको हम बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। एंड दैट इज व्हाई जो बैंकिंग है, मतलब हाउ बैंकिंग इवॉल्व, हाउ मनी, मनी कैसे इवॉल्व हुआ? पहले तो लोग बार्टर सिस्टम रखते थे, फिर आपका मनी में आपके ग्रेन्स कैटल वगैरह आया, और उसके बाद आपका एक मनी आया, उसके लिए एक अथॉरिटी आई। एंड इन एवरी कंट्री देयर इज वन सेंट्रल बैंक। सेंट्रल मतलब क्या होता है? द मेन बैंक, जो अथॉरिटी रखता है इन छोटे बैंक्स को कंट्रोल करने में। एंड इन अवर कंट्री इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखती है कि जितनी भी आपके बैंक्स हैं, all the banks, whether they are in the private sectors like आपके Axis, Yes Bank, or the nationalized government banks like State Bank of India, they are running according to the rules. They are giving loans not only for the rich people but also for the poor. It supervises that every day, there is a reserve which the banks are keeping as cash reserve। तो पूरा आपका जो है सुपरवाइज करती है आरबीआई ऑन डे टू डे बेसिस। एंड दैट इज व्हाई फ्रॉम money barter system to money and evolution of what we call as बैंकिंग सिस्टम। अब बैंक का हमने बोला कि जो सिस्टम है उसमें दे टेक द अमाउंट फ्रॉम अस एंड दे गिव इट ऑन लोन। तो नाउ व्हाट इज दिस लोन? दिस इज क्रेडिट। और आज की डेट पर 2024 में क्रेडिट प्लेस अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। किसी भी इंसान के पास हमेशा पैसा नहीं होता है। इवन अगर वो होता भी है तो उसको निकालना, मतलब फॉर द बिजनेसमैन इट बिकम्स ट्रिकी। तो क्रेडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पीपल, वेदर इट इज अ कॉमन पीपल लाइक यू एंड मी, और इट इज समबडी अ बिजनेसमैन। और क्रेडिट हम अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों के लिए लेते हैं। Sometimes it might be for education, sometimes it may be for buying a home, sometimes a vehicle, sometimes personal, marriage. So we have different kinds of credit, right? हमारे different kinds of credit हैं, जैसे education loan, vehicle loan, personal loan, home loan। तो जब हम लोन लेते हैं तो क्या करना पड़ता है? अब आप लोन कहाँ से ले रहे हो? आप लोन कहाँ से ले रहे हो? Whether you are taking it from banks, you are taking it from cooperative, or you are taking from your friends and family। अगर आप किसी फ्रेंड या फैमिली से लेते हो, आप अपने दोस्त से ले रहे हो, रिश्तेदार से ले रहे हो, तो then it is called as informal। it is called as informal। एंड अगर आप
बैंक से लेते हो, कोऑपरेटिव से लेते हो, दे आर कॉल्ड एज फॉर्मल। तो जो फॉर्मल क्रेडिट है, दे हैव सम टर्म्स, उनके कुछ टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, they would be asking you for some collateral, one marker question, and again a very important, what is the collateral? ये आपके उल्टा होके आएगा, means an asset owned by borrower used as guarantee। तो आपको गिरवी रखने के लिए कोई सामान देना पड़ेगा। इफ यू आर बाइंग अ होम, देन आपके जो प्रॉपर्टी के कागज है। इफ यू आर बाइंग अ व्हीकल, तो उसके ओरिजिनल आपके जो आपको हिपोथेकेट करना पड़ता है। इफ यू आर बाइंग एजुकेशन लोन दे रहे हो, तो उसमें आपके कोलेट्रल भी हो सकता है, विदाउट कोलेट्रल भी हो सकता है, देयर आर सर्टेन अदर टर्म्स। तो आपको कुछ रखना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं कोलेट्रल। व्हाई द बैंक्स टेक कोलेट्रल? बाय चांस अगर आप वो पैसा नहीं दे पाते तो दे कैन सेल एंड दे कैन गेट देयर मनी बैक। सेकंड, किस इंटरेस्ट रेट पर आपको वो पैसे, वो आपको लोन दे रहे हैं? एज आई सेड, द इंटरेस्ट रेट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट थिंग्स। आप कितना, कितने लंबे समय का ले रहे हो, कितने कम समय का ले रहे हो। एजुकेशन लोन मैक्सिमम 7 years, व्हीकल लोन 5 years, होम लोन 15 years। देन हाउ यू आर गोइंग टू रीपे द ईएमआई? एवरी मंथ आप कितना पे करोगे, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट आपका कितना पड़ेगा? इन सबको मिलाकर हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्या बोलते हैं? टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो जो फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं, दे टेक द, दे गिव यू, दे विल बी आस्किंग यू फॉर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, but in the informal they don't take. This is a 3 marker question and normally it comes in options। मतलब इसके साथ एक ऑप्शन जरूर आता है, एक क्वेश्चन ऑप्शनल में जरूर आता है। फॉर्मल आपके, जैसे मैंने बताया, बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जिनमें प्रॉपर रूल्स होती हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई उसको जो है कंट्रोल करता है। उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम होता है कंपैरेटिवली टू आउटसाइडर, बट दे वुड रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी फोटो, आपका कोलेट्रल, आपकी इनकम प्रूफ, आपका घर का प्रूफ, एवरीथिंग। Whereas informal are the friends, families, your money lender. There is no मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशन, वी डोंट रिक्वायर एनी डॉक्यूमेंट। हाँ, कुछ लोग होते हैं वो गिरवी रखकर सामान पैसा देते हैं, लेकिन उनके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। नाउ बैंक्स, अगेन ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन में आता है, व्हाई डू बैंक्स रिफ्यूज टू गिव क्रेडिट टू सम पीपल? क्योंकि बैंक्स में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। दे नीड अ कोलेट्रल एंड दे विल बी हैविंग अ प्रॉपर प्रोसीजर। और कई लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दोज हु आर हैविंग द रोड साइड बिजनेस, अब उनके पास क्या इनकम प्रूफ होगी बताओ? डू यू नो इन इंडिया, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस, देर इज अ, मतलब कि सबसे अमीर आदमी कौन है आपको पता है? डू यू नो हु इज द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन? एनी गेस? एनी गेस? वाइल्ड गेस? वाइल्ड गेस? एनीवन? सबसे रिचेस्ट कौन होगा आपके हिसाब से? आई जस्ट वांट टू नो। ओके, एंड इफ आई से कि yes, of course, Ambani's, all the Khans, Bachchan Saab, they are all rich। Elon Musk, they are all very rich, the great personality who has left us today,
Tata, you are all very rich. But you know, in India, इतना अमीर जो मुकेश अंबानी का नाम है, उसके जैसा एक इंसान और भी है जिसका नाम आप नहीं जानते। मुकेश अंबानी अगर आज इफ ही गोज टू द बैंक, बैंक will give him all the loans because he has the documents, he has the collateral, he has all the proof। लेकिन जिस इंसान के बारे में मैं बात कर रही हूं जो बहुत रिच है, जिसके पास पुणे में 2 घर है, मुंबई में 5 घर है, उसके बच्चे अंबानी जी के स्कूल में ही पढ़ते हैं, लेकिन हम उनका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन उनको जो है लोन नहीं मिल सकता बिकॉज ही डज नॉट हैव एनी प्रूफ। हाँ, अब तो प्रूफ है बिकॉज उन्होंने अपने घर वर को किराए पे दे दिया है, बट अर्लियर ही डिड नॉट हैव एनी प्रूफ। यू नो व्हाई? बिकॉज ही इज द ही इज द आगे सुन सुन लेना, शॉक मत हो जाना, richest beggar of India. And in India, there are 5 beggars who are as rich as any of the names we have taken. Their children study in the most posh schools. They have lots of money, but they are beggars. एक आंटी है अम्मा जी लखनऊ में, उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि आप सोच नहीं सकते। So now I'm not telling that, मतलब there are people who may be earning but they may not be having the proof। ऑन अ सीरियस नोट, ये तो एक मजाक था, बट हाँ ये सच्चाई है, बट ये एक मजाक था। देर आर पीपल इन द रूरल एरियाज, देर आर पीपल, अब फार्मर बेचारा कहां से लाएगा अपना इनकम? from where they would be getting all these? Because when we are showing the income, we need the PAN card, we need all the details, we have to fill the income tax return, हमें सब कुछ करना पड़ता। but a common person, maybe the person is not familiar, एक farmer, he may not be having। in the rural areas there are people who are not that much literate। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये बेचारे जो ऐसे लोग होते हैं, those who are not having the access to documents, या फिर उनके पास बेचारों पास कोलेट्रल नहीं होता है, दे डोंट हैव एनीथिंग। अब बेचारों के पास एक कैटल होता है, उसको भी वो कोलेट्रल में लगा दे, या फिर उनके पास कोई घर भी उनके पास इतने छोटे होते हैं, दे आर नॉट एबल टू, नहीं होता उनके पास प्रूफ, तो क्या किया जाए? एट दैट टाइम ऐसे जो लोग होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इन द रूरल सेक्टर्स, दे आर एट द मर्सी ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर्स। जोक्स अपार्ट, जोक्स अपार्ट, ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए समझाने के लिए कहा था कि पैसा आपके पास है, लेकिन अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है, या इफ यू डोंट हैव फ्रॉम वेयर दिस मनी इज कमिंग, आपके पास प्रॉपर आपका इनकम मतलब कि नहीं है, तो बैंक्स डू नॉट गिव द लोन्स। मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस। व्हेन आई स्टार्टेड माय इंस्टीट्यूट, एट दैट टाइम माय इंस्टीट्यूट वाज एट अ वेरी पुअर स्टेज, एंड आई हैड ऑलरेडी टेकन अ गुड अमाउंट ऑफ लोन, मेरे हस्बैंड ने ले रखा था, तो वी वर नॉट हैविंग दिस मच ऑफ अमाउंट, तो आई थॉट कि मैं थोड़ा लोन ले लूं एंड आई वुड बी हैविंग द, मुझे जो सामान खरीदना था या जो भी करना था। व्हेन आई अप्रोच द बैंक, उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना इनकम प्रूफ दिखाओ। पैन कार्ड तो मेरे पास शुरू से बना हुआ था, बट इनकम प्रूफ मेरा मेरा नहीं था उस वक्त में। आई वॉज नॉट मेंटेनिंग एनीथिंग, क्योंकि पैसे कैश में आते थे, खर्च कर दिया, कुछ बैंक में डाल दिया, बट देयर वाज नथिंग कि ये पैसा सोर्स कहां से आ रहा है। अल्टीमेटली आई डिड नॉट गेट द व्हाट यू कॉल एज, क्योंकि मैं उन दिनों में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरती थी। दैट वॉज अ टाइम व्हेन आई मेड इट श्योर कि मेरा 1 रुपए का भी इनकम ना होना, तो भी मैं इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरूंगी, चाहे मेरा इनकम इज नॉट इन प्रॉफिट, बट आई श्योर, क्योंकि दैट शोज यूर सोर्स ऑफ इनकम। And that was a time when I took it, and after 2 years I even took a loan which I gave back,
तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास वो जो इनकम है उसका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड हो. एंड इन मोस्ट ऑफ द रूरल एरियाज दीज थिंग्स आर नॉट देयर. किसी के पास मतलब कि मकान नहीं होता है, या मतलब दे डोंट हैव द प्रॉपर पेपर्स विद देम, and that is why they are on at the mercy of informal sectors. Right? Now let us see, ये जो informal letters है sectors होते हैं, normally they torture the people. अगर इनको पैसा पैसा तो वो लोग दे देते हैं, but when they require it sometimes, अगर वो बेचारे अनपढ़ होते हैं ना, तो उनसे मतलब कि they may even exploit them. 10,000 की जगह 1 लाख लिखवा देंगे. समटाइम्स दे में इवन गो एंड उनके जो घर वर होते हैं उसको सीज कर लेते हैं. सो दीज पीपल, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो बैंक्स हैं, हमारे जो फॉर्मल सेक्टर्स हैं, दे आर आल्सो गिविंग लोन्स टू सच पीपल, एंड दे बोथ द एरियाज देयर शुड बी सम कुछ नए इंट्रोडक्शन होने चाहिए. नाउ बैंक्स के अलावा देयर आर कोऑपरेटिव्स. आप में से जो बच्चा कॉमर्स लेगा वो इसको जरूर पढ़ेगा. कोऑपरेटिव्स आपके अलग अलग होते हैं. उसमें क्या होता है, जैसे हम हैं, हम सब हैं, वी आर 100 पीपल, वी वांट टू एस्टैब्लिश, हम एक जगह पे सस्ता प्लॉट खरीद कर घर बनाना चाहते हैं. अब अगर हम 100 जने पूल करके वो पैसा लगाएंगे तो हमें प्लॉट सस्ता मिलेगा, एंड हमें जो गवर्नमेंट है वो हमें लेसर रेट पर होम लोन देती है. In this manner, in the मतलब कि cooperatives are, and cooperatives are registered with the government of India under Indian Cooperative Act 1932. और कोऑपरेटिव सिर्फ पैसों के लिए नहीं होता है. हाउसिंग कोऑपरेटिव, फार्मर्स कोऑपरेटिव, अलग अलग कोऑपरेटिव्स होते हैं, जिनमें जैसे आपके शुगर केन की जितने बिजनेस होते हैं वो कोऑपरेटिव्स में होते हैं. फार्मर्स मिलकर अपने प्रोडक्ट को, जो रॉ मटेरियल होते हैं वो मिलकर खरीदते हैं, सस्ता पड़ जाता है और उसको डिवाइड करते हैं, एंड मिलकर अपने सामान को बेचते हैं और जो प्रॉफिट होता है उसे बांट लेते हैं. एंड दिस इज कंप्लीटली रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये वाला जो क्वेश्चन है, जो अभी ऊपर फॉर्मल और इनफॉर्मल बताया था ना, उसके ऑप्शन में आता है क्रेडिट प्लेस अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल. एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल. एग्जाम्पल आपकी मर्जी है. क्रेडिट पॉजिटिव कैसे है? अभी आजकल कौन सा सीजन चल रहा है? आजकल चल रहा है फेस्टिवल सीजन. आपके पास एक दुकान है, बढ़िया सी दुकान. अब आपको पता है कि लोग इस वक्त में कपड़े खरीदेंगे, पटाखे खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे, मतलब वॉट एवर द थिंग्स आर, राइट? तो आप क्या करोगे? अब आपको जो है एक्स्ट्रा रखना है सामान, यू वॉन्ट टू कीप एक्स्ट्रा स्टॉक. आप क्या करोगे? यू कैन टेक लोन फ्रॉम द बैंक, यू कैन टेक लोन फ्रॉम योर फ्रेंड और फ्रॉम सम मनी लेंडर, एंड आप अपने सेल्स को इंक्रीज कर सकते हो. और जैसे ही आपके पास पैसा आ जाए आप उनको वापस दे सकते हो. इस तरीके से आपका जो क्रेडिट था, दैट प्लेड अ पॉजिटिव रोल. यू वर एबल टू अर्न मोर, you were able to earn profit. But if you are not able to return back, आपका माल नहीं बिका, आपका लॉस हो गया, then you may fall into the debt trap. Debt trap मतलब कर्जे के ट्रैप में गिर जाओ. And most of the time in the rural areas, debt trap is very common. तो क्रेडिट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ. अगर आप क्रेडिट लेकर अपने जितने भी बिजनेसमैन है, नेमिंग एनी वन, आई कैन कॉल एनी नेम, यू कॉल एनी नेम, ऑल द बिजनेसमैन गो विद द क्रेडिट. लेकिन वो लोग क्या करते हैं? दे टेक दिस मनी, दे इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट्स विच आर वेरी लुक्रेटिव, दे अर्न द प्रॉफिट एंड दे गिव बैक द लोन. दैट इज हाउ द रिच पीपल वेल्थ आर मेड. जितने भी होते हैं,
I'll give you one more example. And when you are not able to give back, आपने लोन तो ले लिया लेकिन आप वो लोन जो हो चुका नहीं पाए, आपका सामान नहीं बिका, आपकी कंपनी लॉस में चली गई, देन द क्रेडिट बिकम्स नेगेटिव। आपको दो एग्जाम्पल्स देने हैं, आपकी बुक में भी दिए हैं और आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। सो दैट इज व्हाई चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि अगर हम इनफॉर्मल से लेते हैं तो हमारा हायर रेट हो जाता है, और रूरल एरियाज के अंदर स्पेसिफिकली लोगों के पास कोलेट्रल या फिर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। एंड अगर आप अपनी बुक के अंदर एक फिगर जो बहुत कॉमन है आपके पेपर में आने के चांसेस है, द ग्राफ इज गिवन, अगर आप देखोगे, इन द अर्बन सेक्टर्स पीपल टेक लोन फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर्स, एंड इन द रूरल एरिया जहां एक्चुअल में फॉर्मल सेक्टर्स की जरूरत है, वहां पीपल टेक लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर्स। एंड दैट इज वाई ये जो डिफरेंस है ना रिच एंड पुअर या रूरल एंड अर्बन की डेवलपमेंट की, वो रहता है, क्योंकि दे डोंट हैव द बैंक्स, अगर बैंक्स हैं तो भी दे डोंट गिव लोन्स ऑन इजिली, उनको नहीं मिलता है। हमारे एक उसमें ना ग्रेजुएशन में देयर इज वन वेरी फनी पोयम ऑल्सो ऑन बैंकिंग ओनली, कि बैंक्स उनको लोन देता है जो रिच होते हैं, और जिनको एक्चुअल में लोन की जरूरत होती है उनको बैंक्स लोन नहीं देता। बट बैंक्स भी अपनी जगह गलत नहीं है ना, इफ यू डोंट हैव द कोलेटरल हाउ दे विल मैनेज, वो भी गलत नहीं है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस मेनी स्कीम्स, दे हैव इंट्रोड्यूस टू लिंक योर आधार पैन कार्ड वगैरह, लेकिन अभी ये सारी चीजों को और ग्राउंड लेवल तक हमको लेकर आना है। जब हमारे फार्मर्स, दोज हु डाई ड्यू टू बाय सुसाइड, व्हेन दे आर बेनिफिटेड, जहां सूखा पड़ जाता है, जहां पे लोगों को, जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हम ये नहीं बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट इज इजी, राइट। एज आई सेड, देयर वाज वन सर्वे, एक सर्वे हुआ था पुराने जमाने के हीरोज और नए जमाने के हीरो हीरोइंस पर। इट्स अ रियल, इट्स अ सर्वे, मतलब इसी हमारे कॉमर्स का एक वो है। तो कई जो पुराने जमाने के हीरोज होते थे ना पुराने जमाने में, दे यूज टू डाई इन, मतलब बिल्कुल जीरो पे जाके मरते थे, ऐसे बड़े सारे हैं। देर वॉज वन वेरी फेमस हीरो, भगवान, नॉट दैट भगवान, ही वॉज भगवान। ही, व्हेन ही डाइड ही वॉज इन अ चौल, जबकि वो बहुत माने हुए हीरो थे। ऐसे ही बहुत सारे, मतलब कि देर आर नंबर ऑफ हीरो हीरोइंस। तो क्वेश्चन आया कि उस वक्त में भी पैसा तो उनको भी मिलता था, अभी भी मिलता है, तो व्हाई नाउ पीपल आर ग्रोइंग। तो इसके पीछे जो वजह थी वो यही थी कि पहले जमाने में लोग क्या करते थे, व्हेन दे अर्नड दे स्पेंट, व्हेन दे अर्नड दे स्पेंट, एंड दे डिड नॉट नो द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ व्हाट वी कॉल एज सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। और जो अब नए हैं, अभी मैंने किसी का ही पढ़ा था, जैकी श्रॉफ जी का पढ़ा था इंटरव्यू, तो ही सेड कि हमारे टाइम में, मतलब इवन ही वाज टेलिंग, मतलब वो ज्यादा बूढ़े भी नहीं है लेकिन उन्होंने बोला हमारे टाइम में वी डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ सेविंग्स। हम लोग जो है पैसा आता था बाइक्स खरीदते थे। नाउ बाइक्स क्या होते हैं, जब आप बाइक्स को बेचने जाते हो, आप खरीदते 1 लाख में हो, जब बेचने जाते हो 10,000 में बिकता है, दैट इज डेप्रिसिएशन। और आजकल जो करंट जनरेशन है वो क्या करती है, व्हेन दे बाय, दे स्पेंड only 10% of their income, the rest they invest in प्रॉपर्टीज, उसमें उनके पास इनकम आती है। इवन उनको अपना एक्टिंग बिजनेस ना भी मिल रहा हो ना, तो भी दे गेट द मनी फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इन्वेस्टमेंट जो वाइज करता है, जैसे वी वर टॉकिंग अबाउट अंबानी जी और एलॉन मस्क या ये सभी लोग जो है, दे टेक द क्रेडिट। ऐसा नहीं है कि ये लोग क्रेडिट नहीं लेते, दे ऑल टेक क्रेडिट, but the only thing is that they take the credit wisely, they invest in those areas जहां से उनको प्रॉफिट आता है, and they give it back।
That is why for these people credit is a positive factor. And जो लोग लेते हैं they are not able to give back. I had one known person, हमारे बहुत ही जान पहचान थे in my when I was in the institute क्या भी they are in my touch only. भाई साहब उन्होंने इतना लोन ले रखा है आप सोच नहीं सकते हो, आप सोच नहीं सकते हो उन्होंने कितना लोन ले रखा है. The person is not earning, the person does only one thing, that is drinking. He has a shop जो चलती नहीं है, मोबाइल शॉप है. बेटी ने अपने नाम पर, इवन दो शी हैज जस्ट स्टार्टेड वर्किंग, शी हैज टेकन 5 लाख रुपीज लोन. मदर ने लोन ले रखा है, प्लस उन्होंने अपने घर में सबसे लोन ले रखा. अब लास्ट वीक दे कॉल्ड मी अब इन दे सेड कि पुलिस मेरे घर में आई हुई. द रीजन इज दे आर नॉट एबल टू पे बैक. ना तो उन्होंने इंटरेस्ट वापस दिया 1 ईयर से और ना ही उन्होंने पैसा वापस दिया. तो वेन यू मतलब कि वेन यू आर एंड उसके जो फादर हैं he does not he is not getting any loan because he doesn't have any collateral. उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है. he doesn't have any income proof. वो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर रहे हैं. तो दिस इज हाउ क्रेडिट प्लेज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल. ये मैंने जितने एग्जांपल्स बताया ना यू कैन यूज इट एज एन एग्जांपल इन योर क्वेश्चन. पेपर में जब भी आया है एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल ही आया है. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट मैंने ऊपर लिखा हुआ है इफ यू सी वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और अगर मैं इसमें 5 वेरी भी डाल दूंगी ना तो भी ये कम है. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो शायद कभी, एक क्वेश्चन जो पहले बताया था और ये एक 200% आता है इस चैप्टर से, 200%. इन द रूरल एरियाज देयर इज वन स्कीम कॉल्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप. ये इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है. ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ना, आप जो मैंने लिखा हुआ ना बस आपको सिर्फ इसी को लिखना है अच्छे से. जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है दे आर मेंबर्स, औरतें होती हैं किसी भी एक जगह पे रहने वाली 15-20, एंड जितना उनके पास में है, मेरे पास 25 रुपए, आपके पास 50 है, किसी के पास 100 है, ज्यादा से ज्यादा दे वुड बी पूलिंग इट. एंड जितना टोटल उनके पास आ जाता है ना वो अपने ही ग्रुप में जिस जिस भी औरत को जरूरत होती है, लाइक किसी के हस्बैंड को सीड्स खरीदनी है, किसी को स्विंग मशीन खरीदनी है, दे गिव इट एज लोन. और जो ग्रुप की मेंबर्स होती है ना वही डिसाइड करती है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये लोन देना है. मतलब देयर इज, दिस इज नॉट फॉर्मल, दिस इज इनफॉर्मल. लेकिन इसका एक बहुत यूनिक फीचर है कि अगर किसी गांव के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इट इज रजिस्टर्ड विद द ग्राम पंचायत, एंड वो सेल्फ हेल्प ग्रुप नॉट इन द नेम ऑफ एनी मेंबर, सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से अगर आप लोन अप्लाई करते हो बैंक्स में तो बैंक्स आपको बिना किसी कोलेट्रल के लोन देती है, बट नॉट टू एनी सिंगल इंडिविजुअल बट टू द ग्रुप. एंड इट इज द ग्रुप मेंबर्स टुगेदर हु आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव बैक द लोन. इसको हम माइक्रो फाइनेंस ही कहते हैं. और ऐसे ऐसे जीज ने हमारे रूरल इंडिया में कई जगहों पर दे हैव हेल्प देयर हस्बैंड्स. ये लोन ज्यादा नहीं होता, मैक्स टू मैक्स 50,000 ऐसा ही होता है, बट दे हैव हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ देयर एरियाज. जैसे किसी ने सिलाई मशीन खरीदी, किसी ने सिर्फ अपने मतलब कि उनके हस्बैंड को बेसिक जो आपके फार्मिंग के लिए मटेरियल चाहिए थे उसके लिए लोन दिया. और ये लोन इकट्ठा वो लोग बैंक से ले लेते हैं एंड दे डिवाइड इट. द ग्रुप मेंबर्स आर द वन हु डिसाइड ऑन दिस. And that is why SHGs are called as building blocks of rural India. ये question, write a short note on SHG या why SHGs are called the building blocks of rural India. दोनों में ये सारे पॉइंट्स आएंगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो. लोन के अलावा, पैसों के अलावा ये जनरल बातें भी करते हैं, चिट चैट्स. आपके बुक में इसकी फोटो भी बनी है.
डोमेस्टिक वायलेंस, हेल्थ इश्यूज, बच्चे की देखभाल, क्योंकि बूढ़ी औरतें होती हैं तो वो यंग बच्चों को जो है दे गिव द उनको जो है दे गिव डिफरेंट काइंड ऑफ उनको जो है एडवाइजेस भी देते हैं. Thus, even though it is an informal institution, उसके बावजूद they have been working very successfully in India. And not in one, you can go to any village and you will find SHGs. तो ऐसे अगर हम SHGs बनाते हैं तो शायद रूरल इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती. ऐसे ही SHGs के तौर पर ही बना था ग्रामीण बैंक, जिसके फाउंडर अब आपके बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, मोहम्मद यूनुस. अभी फिलहाल यू आर लकी. ही वॉज द वन हु फाउंड दिस बैंक, जिसमें आपके जो लोन्स होती थी, स्मॉल अमाउंट दैट वर गिवन टू द विमेन, द पुअरेस्ट विमेन. और उनका मानना था कि जो विमेन होती हैं दे आर मोर ऑनेस्ट इन रिटर्निंग बैक. उन्होंने स्टार्ट तो उसे बहुत मामूली तौर पर किया था, बट टुडे इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग बैंक्स, मोर देन 3,000 आपके मेंबर्स, ग्रामीण बैंक. दिस वाज स्टार्टेड बाय मोहम्मद यूनुस. he has been also awarded the Nobel Prize for this. So this is all in the chapter what we call as economics ka money and credit. So in the chapter we read how evolution of the modern money came from barter system to ancient money to the modern banking system. Banking में आपका जो है how banks work, what is their source of income, that is 15% they keep and 85 they give as loan. उससे जो इंटरेस्ट और जो लोन इंटरेस्ट वो दे देते हैं उसका डिफरेंस. देन फॉर व्हाट पर्पसेस बैंक्स एंड आपके फॉर्मल सेक्टर्स लोन देते हैं. देन व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट दे नीड फॉर गिविंग. उसके बाद हमने पढ़ा दैट वी ऑल्सो हैव वन मोर सोर्स ऑफ क्रेडिट, दैट इज आपका इनफॉर्मल, विच इज मोर इन रूरल एरियाज. ऐसा नहीं है कि अर्बन में नहीं है, बट मोर इन रूरल एरियाज. दे आर द फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड मनी लेंडर्स हु चार्ज हायर इंटरेस्ट. सो व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इनफॉर्मल को छोड़कर फॉर्मल में आए, because formal is properly authorized by the government of India under RBI और cooperative आपका government of India act के अंदर. They follow certain rules and regulations. They give loans on lesser interest, but they need collateral, documents and all other formalities. और इसीलिए कई लोगों को लोन्स नहीं मिलते. So it is very important that we increase the loans in the rural areas through formal sectors. फिर हमने पढ़ा that in the rural areas the informal self-help group works like a formal sector by pooling the money, पैसों को इकट्ठा करके. but it is a micro finance क्योंकि इसमें जो पैसा होता है वो बहुत ही कम अमाउंट का होता है. But if the SHG is regular in pooling, if they have registered themselves, then they get a loan without collateral from the banks also. So credit, जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि ये चैप्टर हमारे डे टू डे लाइफ में आता है, कहीं ना कहीं आता है. बैंक आप लोग सब जाते हो, आप सबके जो फीस है that is deposited nowadays through the banks only for in the schools also. तो बैंक्स का जो हमारा मेन पर्पस है वो क्या है, हाउ डू दे वर्क, दिस यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस. देन बैंक्स हमें कितनी फैसिलिटीज देता है, लाइक चेक देता है, डिजिटल पेमेंट्स देता है, लोन्स देता है. तो बैंक्स का कितना हमारे लाइफ में दे रहा है. देन व्हेन यू आर मतलब कि एज अ पर्सन, टुडे यू आर अ स्टूडेंट, टुमारो यू मे बी वर्किंग और यू मे बी एन एंटरप्रेन्योर, यू मे बी अ बिजनेसमैन. तो क्रेडिट कैसे आपको मिलता है, क्रेडिट किसको कहते हैं, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. So this is the chapter money and credit. Even if you are reading this chapter with this written notes, nothing else will come from this chapter. This is my guarantee. I'll be sharing this notes as well as the printed notes
ऑल द क्वेश्चंस आर द सेम, क्वेश्चन आंसर्स के रूप में है, तो यू कैन इजीली लर्न। इस चैप्टर से आपके दिमाग से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था वर्किंग ऑफ अ बैंक के ऊपर आ सकता है, या फिर आज की डे में वेयर डू यू फाइंड द बार्टर सिस्टम, ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। तो ऐसे मतलब कि घुमा के आपको आ सकता है। राम टुक लोन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र, श्याम टुक लोन फ्रॉम हिज फ्रेंड, ऑन द बेसिस डिफरेंशिएट बिटवीन देयर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। ऐसे आपके जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से घूम के आ सकते हैं, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम इकोनॉमिक्स, मनी एंड क्रेडिट।